प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेएम स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आपके भारी कमेंट के बाद मैथ का भी मॉडल पेपर्स का पूरा सल्यूशन इस वीडियो में हम करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि पूरे यूपी बोर्ड का यही एक इकलौता चैनल एसकेएम स्टडी सबसे पसंदीदा चैनल आपका है और इस चैनल पर आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स के सल्यूशन किए जा रहे हैं। यानी प्रीवियस ईयर पेपर 2022 से लेकर 2019 तक के पेपर्स का सल्यूशन किया जा रहा है। तो जो बच्चे अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, देखिए अभी मैथ का यहाँ पे हम सल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। और जो बच्चे बायो लिए हैं उनका भी सल्यूशन मैंने कर दिया है। 2022 के सभी पेपर्स का, देखिए ये 2022 का पेपर है और यूपी बोर्ड की कॉपी में आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन ये है कि यूपी बोर्ड की कॉपी में ही देखो 348 जीयू 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर है और इसका पूरा सल्यूशन यहाँ पे कर दिया गया है। और इसके वीडियो अपलोड, जीयू का जो संकेतांक है इसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जाकर सभी बच्चे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, ठीक है। जितने भी सेट हैं 2022 के, देखिए ये जीयू है, इसको हटाते हैं। अब ले आते हैं जीआर, ये देखिए ये प्रीवियस ईयर पेपर है, इसका पूरा सल्यूशन इस कॉपी में देख रहे हैं किया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद अगले पेपर जीक्यू यूपी बोर्ड की कॉपी में ही किया गया है, ये देखिए पूरा पेपर प्रीवियस ईयर पेपर है। तो जो बच्चे नए हैं वो चैनल जुड़ जाएं, अपने फ्रेंड सर्किल में इस चैनल को सेंड कर दें, क्योंकि यही एकलौता चैनल है जो कि आपके हित के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेहनत कर रहा है और बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आपको इसका पूरा सल्यूशन दिया जाएगा। साथ ही साथ PDF आपको एसकेएम स्टडी टेलीग्राम। दोस्तों ये जो है ना, ये यूपी बोर्ड ने मॉडल पेपर लॉन्च किया है अपने वेबसाइट पर UPMSP पर, तो इसका भी सल्यूशन मैंने कर दिया है, ठीक है। अब इसको अपलोड करना बाकी है। देख रहे हैं ना, ये पूरा सल्यूशन बाकायदे अच्छा खासा कॉपी में लिखा गया है, हाँ, फिगर सहित कोई भी कमी आपको नहीं मिलेगी। ये ज़बरदस्त फिगर वाली कॉपी है, आपको देख सकते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से लिखना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो जो बच्चे अभी तक हमारे इस चैनल से जुड़े नहीं हैं, फटाफट बायो के स्टूडेंट तो ज़रूर जुड़ जाएं। और चाहे वो जिस देखिए ये है, ठीक है, UPMSP का हो गया। फिर आपका फिर मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर पेपर्स का ये पेपर है, ठीक। और इसका ये पूरा इस कॉपी में सल्यूशन किया, इसको हटाते हैं। अब आ जाते हैं गणित का सल्यूशन करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि जब आप परीक्षा में बैठेंगे, ठीक है, तो उस पेपर्स का सल्यूशन आपको कैसे करना है, साथ ही साथ आपको ये कॉपी कैसे भरना है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और आपको बता दें दोस्तों, अब जो कॉपी मिलेगी इस बार यूपी बोर्ड की कॉपी में सिलाई की गई कॉपी मिलेगी, यहाँ पर सिली हुई कॉपियाँ रहेंगी। ये इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं, इस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी एक दो दिन पहले ही मिला हुआ है, ठीक है, जानकारी के अनुसार हम सारी चीज़ें बताएंगे। और अब देखो, अब एक मॉडल ले लेते हैं। सबसे पहले आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो ये आपको एक पेपर मिलेगा, साथ ही साथ एक कॉपी मिलेगी। इस कॉपी को कैसे भरना है यहाँ पे देख लीजिए। पहले देखिए, यहाँ पे आपको अनुक्रमांक लिखना है, अभी भर के भी दिखा देते हैं, अंकों में लिखना है। फिर यहाँ पे अनुक्रमांक आपको शब्दों में लिखना है, विषय डालना है, प्रश्न पत्र डालना है, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। संकेतांक कहाँ पे होता है, तो पेपर के दाहिने साइड में ये जो भाग होता है, इसी को आपको यहाँ पे पूरा बॉक्स में फिलअप करना है। फिर परीक्षा का दिन जो भी होगा यहाँ पे लिखेंगे, परीक्षा तिथि एवं पाली यहाँ पर लिखेंगे, केंद्र का नाम। इतना ही आपको इसमें भरना है, 1 से लेकर 6 तक, बाकी आपको कहीं भरना नहीं है। अब एक मॉडल पेपर हम ले लेते हैं, इसको देखो मैंने कैसे भरा है, आपको ऐसे एग्जाम में भरना है। देखिए 10 अंक का रोल नंबर सबसे पहले आपको लिख देना है। तो कोई एग्जाम में ये 10 अंक का रोल नंबर लिखना पड़ेगा।
तो 10 अंक देख रहे हैं ना, ये प्रीवियस ईयर 2022 का पेपर है। आंचल पांडे नाम की लड़की का ये रोल नंबर है, ठीक, 10 अंक का था, तो यहाँ पे 10 अंक रोल नंबर भरना है। उसके बाद शब्दों में काफ़ी बच्चे गलती कर गए थे, जिसकी वजह से उनकी कापियाँ नहीं जांची गई थी। तो आपको ऐसे 2023 में आपको गलती नहीं करनी है, नहीं तो आपको भी अपने गलती का जो है भुगतना पड़ेगा, ठीक है। देखो शब्दों में कैसे लिखोगे, करोड़ लाख में नहीं लिखना है आपको। जो है ना, 2 है 2 लिख दो, 3 है 3 लिख दो, 2 है 2 लिख दो, 5 है 5 लिख दे, 2 है 2 लिख दो, 3 है 3, 5 लिख देना है, 4 लिख देना है, 5 लिख देना है, 0 लिख देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको शब्दों में लिखना है। फिर विषय की बात करें तो आपको जो भी आपका विषय, जिस विषय का आप परीक्षा दे रहे हैं उस विषय का नाम लिख देंगे। प्रश्न पत्र आप जानते हैं, केवल प्रश्न पत्र यहाँ पर लिखना है, क्योंकि आपके हर सब्जेक्ट के केवल एक ही पेपर होते हैं, तो यहाँ पर केवल प्रश्न पत्र लिखना है। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, जैसा कि मैंने बताया कि पेपर में ये जो पॉइंट होता है दाहिने वाला, ये संकेतांक नहीं होता है, ठीक, 324 FA, तो यहाँ पे जो भी होगा आपका पेपर संकेतांक यहाँ पे लिख देंगे। हम एक मॉडल के रूप में यहाँ पे आपको भर के दिखा रहे हैं। फिर आपका दिन पूछेगा तो एडमिट कार्ड में दिन लिखा होगा और किस दिन कौन सा पेपर उसकी तारीख लिखी होगी। साथ ही साथ अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपकी हर पेपर द्वितीय पाली में होगा, तो यहाँ पे द्वितीय पाली लिखेंगे। आर्ट के कुछ स्टूडेंटों का कुछ पेपर द्वितीय पाली होता है, कुछ पेपर प्रथम पाली होता है, तो जिस पाली में जो परीक्षा होगी उस पाली का नाम यहाँ पे लिख देना है। फिर केंद्र का नाम, केंद्र का नाम आप जिस केंद्र में परीक्षा दे रहे होंगे उसी केंद्र का नाम यहाँ पे भरना है, ठीक है। अभी की नहीं, जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं वहाँ का नाम भर दो, जिस केंद्र में आप परीक्षा दे रहे हैं उसी केंद्र का नाम यहाँ पे भरना है। तो इतना ही आपको करना है। अब 2023 के कॉपी में क्या होगा कि यूपी बोर्ड ने कहा कि पहले पंच की हुई कॉपी मिलती थी, स्टेपलर की हुई कॉपी मिलती थी, जैसा कि यहाँ पे किया गया है। अब आपको इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ मिलेगा, सिली हुई कॉपियाँ आपको दी जाएंगी। कैसी कॉपियाँ मिलेंगी? सिली हुई यहाँ पे, और यहाँ पे पहले नंबर होता था कॉपी नंबर, तो अब आपको कॉपी नंबर ना करके आपको बारकोड और मोनोग्राम लगा रहेगा। देख रहे हैं ना, यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड परीक्षा की कॉपियों में होगा बारकोड मोनोग्राम। तो ये बारकोड मोनोग्राम यहाँ पे कॉपी के फ्रंट पे और हर पेज पे वो बारकोड मोनोग्राम आपको देखने को मिलेगा, ठीक। बाकी जो ये भरने का तरीका है, जो कॉपी का कलर है, सेम टू सेम एज इट इज ऐसे ही होने वाला है 2023 के एग्जाम में। अब बात करते हैं हम पेपर्स के सॉल्यूशन की। दोस्तों देखो हमने क्या करा, यूपी बोर्ड के वेबसाइट से जो मॉडल पेपर 2023 के लिए अपलोड किया गया है वो 2021 वाला भी अपलोड कर दिया गया है 2023 के लिए। जो बच्चे हमारे इस वीडियो से संतुष्ट नहीं हैं वो जाके इस पेपर को UPMSP, ध्यान देना, UPMSP के वेबसाइट पर जाके सर्च करना गूगल पे, और वहाँ से ये मॉडल पेपर मैथ के क्लास 12 का निकालना। तो देखना यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट परीक्षा 2021-22 लिखी होगी, जो कि ये 2022 और 23 में भी यही मॉडल पेपर लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो सभी बच्चे यही निकाल के देख सकते हैं। अगर उनको हमारे इस वीडियो पर भरोसा है तो आपको क्या करना है, इस पूरे पेपर्स का सल्यूशन हमारे इस कॉपी में कराया जा रहा है, यहाँ से आप देख लीजिए। क्योंकि जो यूपी बोर्ड पेपर लॉन्च करता है मेरे दोस्तों, उसमें से लगभग मान के चलिए कि 85% क्वेश्चन एज इट इज़ फंस जाते हैं, सेम टू सेम वही क्वेश्चन यूपी बोर्ड के वेबसाइट के जो भी पेपर अपलोड किए जाते हैं वही क्या करते हैं, उसमें से 85% क्वेश्चन फंसते हैं। तो सभी बच्चे इस चैनल से जुड़ जाए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब इस पेपर्स का सल्यूशन करते हैं। देखो यहाँ पे सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। मान लीजिए f(x) 3x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r टेंड्स टू r में सही उत्तर है। तो याद रखना इसमें f एकैकी आच्छादक फलन है। कौन है? एकैकी आच्छादक फलन। फिर दोस्तों यदि समुच्चय n में r बराबर a, b सच दैट a बराबर b - 2, b > c द्वारा प्रदत्त संबंध r निम्नलिखित में परिभाषित होते हैं, तो इसमें से
6,8 बिलोंग्स टू आर में परिभाषित होंगे। ठीक है, आगे देखिए, समाकलन इंटीग्रेशन ऑफ x e के पावर x dx का समाकलन इसमें से कौन हो जाएगा मेरे दोस्तों? तो याद रखना, यहाँ पे हम आपको समाकलन इसका कर देते हैं। तो इसका समाकलन ये है तीसरा नंबर। ठीक है, और अगर यहाँ पे आपको देखना है तो हम यहाँ पे कर दे रहे हैं इसका समाकलन। देखिए डायरेक्टली कर दे रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन का सल्यूशन किए हैं, इसको भी थोड़ा करके आपको दिखा दे रहे हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये पेपर है और इसका सल्यूशन आपको करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ x e के पावर x dx, ऐसे में क्या करना है, यहाँ पे आपको आइलेट फार्मूला यूज करना है, ILATE, आइलेट, I फॉर इनवर्स, L फॉर लॉगरिथमिक, X फॉर अलजेब्रिक। अलजेब्रिक माने x आ जाए, 3x आ जाए, 2x तो अलजेब्रिक होगा, और e एक्सपोनेंशियल e की पावर x इस पर दूसरा फलन मानेंगे। अब यहाँ सखंडज वाला सूत्र लगा दो। ठीक, तो ये हो जाएगा पहला फलन इंटीग्रेशन ऑफ दूसरे फलन का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ मझला कोष्टक ddx ऑफ पहला फलन x इंटीग्रेशन ऑफ दूसरे फलन का समाकलन मझला कोष्टक बंद dx। ओके, फिर इसका समाकलन x e के पावर x का समाकलन e के पावर x होगा, माइनस लगाएंगे ddx ऑफ x का 1 हो जाएगा, e के पावर x का समाकलन e के पावर x dx हो जाएगा। यहाँ पे x इंटू ई के पावर x माइनस ये मझला कोष्टक हटा देंगे, 1 भी हटा देंगे, और e के पावर x का समाकलन e के पावर x होता है प्लस c, e के पावर x e के पावर x आप कॉमन ले लीजिए, x माइनस 1 प्लस c। अब देखो x माइनस 1 e के पावर x, यहाँ पे c नहीं दिया गया है तो कोई बात नहीं, केवल आप e के पावर x माइनस 1, यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन सही है। देख रहे हैं, इस क्वेश्चन का तीसरा यहाँ पे मैंने आंसर ला दिया। तो इस तरीके से इसका सलूशन कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे अवकलन समीकरण 2x² d2y/dx2 -3 की y पर कोटि बताना है। देखो कोटि क्या होता है, ये जो d की घात सबसे बड़ी घात होती है उसे कोटि होती है, और इसके पूरे की घात इसकी घात होती है। तो कोट इसकी 2 होगी ना, इसकी कोट कितनी होगी, 2 होगी। फिर आगे देखिए, यदि 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप और i माइनस 4j प्लस लैम्डा k कैप परस्पर लंब हैं तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका जो परस्पर लंब रहते हैं ना, तो a डॉट b बराबर 0 होता है। इसको भी थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर 0 वाला सूत्र लगाएंगे, और वेक्टर a की वैल्यू दिया है 2i कैप प्लस j कैप k कैप डॉट प्रोडक्ट i माइनस 4j प्लस लैम्डा k कैप बराबर 0। यहाँ पे 2 का 1 में गुणा तो 2 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, j वाले में करेंगे, इसमें करेंगे प्लस लैम्डा बराबर 4 में से 2 निकालेंगे, -2 प्लस लैम्डा बराबर 0, लैम्डा बराबर आ जाएगा 2। ठीक, तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ये आपका दूसरा ऑप्शन सही है। जैसा कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखो ये चारों पांचों यानी पहले का पांचों का आंसर यहाँ पे दिया गया है जो जो सही है। ठीक, तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इस देखो यूपी बोर्ड का जो भी पेपर हम सॉल्यूशन कर रहे हैं यूपीएमएसपी द्वारा निकाले गए मॉडल पेपर, उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन फंसते हैं, इसलिए सभी बच्चे इस चैनल से जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला है सभी खंड करना है दूसरे में, काट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान बताना है। तो यहाँ पे काट कितने अंश की वैल्यू होती है, तो 60 अंश की होती है। ठीक है, काट 60 अंश की वैल्यू 1/2, तो यहाँ माइनस काट। अब काट किस चतुर्थांश में निगेटिव होता है, तो अब दूसरे में निगेटिव होता है, तो पाई माइनस पाई/3, 3 1 का 3,
और 3 पाई में 1 पाई निकालेंगे 2 पाई। काट इनवर्स काट थीटा बराबर थीटा होता है 2 पाई बाई 3 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अब आगे देखिए, फिर यहाँ पे ख की बात करें, दिखाइए कि फलन एफ एक्स बराबर माड ऑफ एक्स एक्स बराबर 0 पर संतत है। तो संतत फलन के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेना पड़ता है। तो इस तरीके से देखो मैंने सोल्यूशन यहाँ पे किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर हम पूरे पेपर्स को समझाएंगे तो लगभग 1.5 घंटे का समय लगेगा, इसलिए आपने पूरा कंप्लीट किया है। अब इसको क्या करना है, हर क्वेश्चन को आपको देख लेना है और हर क्वेश्चन को देखने के बाद आपको एक सीक्वेंस में इसकी तैयारी कर लेना है, हर क्वेश्चन को याद कर लेना है। ठीक है, चलो इसका आंसर हो गया दूसरे का ख का। 1 नंबर के क्वेश्चन अभी चल रहे हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखिए दूसरे का ग, ये आपका दूसरे का ग है, ये आपके दूसरे का घ है। ठीक, तो दूसरे के अवकलन समीकरण इतने की कोटि एवं घात, देखो यहाँ पर सबसे बड़ी कोटि 2 है और घात कितनी है 1, तो कोटि 2 हो गई घात 1 हो गई। तो यहाँ पे देखो कोटि 2 है और उच्चतम घात 1 है। ठीक है, फिर है दूसरे का घ, दिखाइए कि फलन घ नंबर आ जाते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित और इतने इतने के अंतर्गत z बराबर अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो इसका अधिकतम मान देखिए यहाँ पे ग्राफ बनाए हुए हैं, इस तरीके से आप इसका अधिकतम मान निकाल सकते हैं। तो अब प्यारे बच्चों अगर अंगा की बात करें, यदि पी ए बराबर 7/13 पी बी बराबर 9/13 तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 4/13, तो पी ए बाई बी का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो ये निकाला गया है। ठीक है, पी ए बाई बी बराबर पी इंटरसेक्शन बी बटे पी बी, तीरिया गुणा करेंगे, इसके मान को रखेंगे, आ जाएगा। ओके, ये सब 1 नंबर के क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरे में। तीसरे की अगर बात करें, ए बराबर 1,2 तथा बी बराबर 3,4 है, तो ए और बी में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ ए और बी में संबंधों की संख्या, तो ए क्रॉस बी निकालना है। ठीक है, अब ए क्रॉस बी में ए वाली वैल्यू रख देंगे, बी वाली, तो 1,3 1,4 फिर 2,3 हो जाएगा, 2,4 हो जाएगा। ठीक, 1 2 3 एन क्रॉस ए क्रॉस बी कितना गया 4, संबंधों की संख्या। अब संबंधों की संख्या का सूत्र निकालेंगे तो 2 के पावर n होता है, और 2 के पावर n यानी n ए क्रॉस बी, तो इसकी वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पे 4 रखेंगे, 2 घाते 4 यानी 2 का गुणा 4 बार करेंगे 16 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये भी कंप्लीट हो जाता है। अब आगे देखो ख नंबर, तीसरे का ख, तीसरे की अगर ख की बात करें तो y बराबर a साइन बी बी कॉस x है, तो सिद्ध कीजिए d2y/dx2 प्लस y बराबर 0। तीसरे का ख का ये है पूरा आंसर। ठीक, तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब आगे बढ़ेंगे, इसको देख लीजिएगा, बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व किया गया है। ओके, अब आगे देखिए, तीसरे का ग, सदिशों इतने और इतने के बीच कोण ज्ञात करना है। ठीक, तो कोण ज्ञात करने के लिए ए डॉट बी बराबर माड ऑफ ए माड ऑफ बी कॉस थीटा का सूत्र लगाओ, उसके बाद यहाँ पे ए डॉट बी निकाल लो। ठीक, उसके बाद ए डॉट बी निकालने के बाद माड ऑफ ए निकालो, माड ऑफ ई सब रखोगे तो इसका आ जाएगा ये वैल्यू। ठीक, तो ये हो गया तीसरे का ग। अब तीसरे के घ की बात करें तो प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है। गणित के एक प्रश्न को 3 विद्यार्थी ए तथा बी को हल करने के लिए दिया गया जाता है, जिसके द्वारा किए जाने की संभावना 1/2, 1/3, 1/4 है। तो प्रश्न को हल किए जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो, जब ए के द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता 1/2, बी के 3/4, बी के 3/4 और सी के 1/4 है, बी के 1/4 है। इस तरीके से तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अभिष्ट
P के हल होने की प्रायिकता का सूत्र 1 माइनस प्रश्न के न हल होने की प्रायिकता निकालेंगे तो 1/2 1/4 घटाएंगे तो इस तरीके से सारी वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे अभिष्ट प्रायिकता का सूत्र लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। ओके, फिर अब चौथे में चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान देना। दिखाइए कि प्रदत्त फलन f(x) बराबर 7x-3 r पर एक वर्धमान फलन है। ठीक है, यहाँ आप देखिए ये वर्धमान है, यहाँ पे पूरा ये सॉल्व किया गया है। f' जब 0 से अधिक आए तो एक वर्धमान फलन होता है। ठीक, यहाँ पे सॉल्यूशन किया गया है। फिर उसके बाद ख की अगर बात करें, इसका पूरा आंसर देख लो। सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर में प्रत्येक के लंब मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां ए और बी की वैल्यू दिया गया है। ठीक, तो यहाँ भी इसका भी पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे किया गया है। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लें और इसका पीडीएफ बना सकते हैं आप। ठीक है, और पीडीएफ बना के आप रख लीजिए और सभी का सॉल्यूशन एग्जाम के 1 महीने पहले आप कर लीजिए और इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। फिर ग नंबर की अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, ग नंबर उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके संलग्न भुजाएं इतना इतना। देखो समांतर चतुर्भुज का जो सूत्र होता है 1/2 एक क्रॉस बी होता है ना, 1 mod ऑफ a क्रॉस बी। तो यहाँ पे a क्रॉस बी देखो पूरा निकला हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। ओके, अब देखिए आगे, अब घ, चौथे के घ की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, ए और बी ऐसी दो घटनाएं हैं कि जहां पी ए बराबर 1/2, पी ए यूनियन बी बराबर 3/5 तथा पी बी बराबर पी का मान गया। ये घटना परस्पर अपवर्जी घटना है। तो ये परस्पर अपवर्जी घटना है। ठीक, यहाँ पे इसका पूरा सॉल्यूशन ये दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट लें। और आप तो जानते ही हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप के लिए ये पूरा चैप्टर, ठीक है, पूरी तैयारी कराई जा रही है। तो सभी बच्चे इस चैनल से जुड़ें, इस चैनल को, इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अब यहाँ पे देखो 5वां नंबर क्वेश्चन की झलक दिखा देते हैं हम। का नंबर सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में r a, b सच दैट संख्या 2 a, -b को विभाजित करती है तो परस्पर संबंध एक तुल्यता संबंध होगा। अब तुल्यता में स्वतुल्य, समक्रामक और सममित तीनों दिखाना पड़ेगा तो वो तुल्यता संबंध हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर r एक स्वतुल्य संबंध होगा, सममित भी है, संक्रामक भी है, इसलिए क्या है, तुल्यता संबंध है। फिर आ जाते हैं 5वें के ख में। 5वें का ख सारणिक से है। ठीक है, 4a ABC सिद्ध करना है। तो ये पूरा देखो यहाँ पे सिद्ध किया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे 5वें के घ की। 5वें के घ का अवकलन से 5वें का घ, पहले ग दिखते हैं 5वें का। तो साइन x के पावर cos x का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। तो जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो y बराबर इसे मान के दोनों पक्षों का लाग लेते हैं। जैसे यहाँ देखो y बराबर इसको मान के दोनों पक्षों का लाग लिया गया है, इस तरीके से पूरा सोल्यूशन यहाँ पे किया गया है। ठीक, तो ये हो गया आंसर। आगे बढ़ेंगे 5वें के घ की। 5वें के घ की बात करें अगर, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देख लीजिए, ये 5वें का घ है। ठीक है, इसका ये है इंटीग्रेशन ऑफ अपर π/4 लोअर -π/4 साइन स्क्वायर x dx का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये सूत्र लगेगा और इस सूत्र से इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर हम 1/2 बाहर निकाल देंगे और अंदर इसका समाकलन 1 का x हो जाएगा और इसका इतना हो जाएगा। फिर निश्चित समाकलन लेंगे तो इन मानों को रखेंगे, एक बार π/4 रखेंगे इतना आएगा, एक बार -π/4 इतना हल करेंगे तो π/4 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को करते हैं, अंगा वाले क्वेश्चन को। देखो, रेखाओं वेक्टर r बराबर इतना इतना कि न्यूनतम बीच की दूरी ज्ञात करनी है।
तो यहाँ पर देखो ये सूत्र है इसके न्यूनतम बीच की दूरी का, और इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसका और आंसर यहाँ पे भी है, ये भी है। ठीक, न्यूनतम बीच की दूरी के लिए ये मैंने लगाया हुआ है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर आ जाते हैं 66वें नंबर क्वेश्चन में। तो 66वें नंबर जो क्वेश्चन है आपका ये है आपके 5वें चैप्टर अवकलन से है। दिखाइए कि f(x) बराबर इतना इतना एक असंतत फलन है। तो इस तरीके से यहाँ पे असंतत अर्थात संतत नहीं है। देखो मैंने दिखाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे -1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, इसलिए असंतत है। अब देखिए 66वें का ख, 66वें के ख में निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग का क्वेश्चन है। निश्चित दो परवलय y बराबर इतना इतना से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये निश्चित समाकलन अनुप्रयोग है, इसका ये आंसर है। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक, अब आगे देखो। अब यहाँ पे ख नंबर 66वें का ग नंबर लेते हैं। ठीक है, ये ग है दोस्तों। छठवें का ग है। इतने समतल इतने प्रतिच्छेदन बिंदु इतने कामा समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ये है इसका आंसर, यहाँ पे लिखा हुआ है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब 66वें के घ की बात करें, निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत z बराबर इतना न्यूनतम समीकरण की, तो 2 समीकरण है। ठीक, यहाँ पे देखो दिया गया है ये। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ेंगे। अब पूरे मॉडल पेपर्स को आज हम सॉल्व करा देते हैं दोस्तों, क्योंकि आपके इस कमेंट का जवाब हमें देना है। ठीक, और डिमांड थी कि जैसे बायोलॉजी आप सर सॉल्व करा रहे हैं। अब देखिए अंगा, एक छात्रावास के 60% विद्यार्थी, हिंदी का 40% अंग्रेजी, प्राइबिलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे इसका आंसर ये दिया गया है पूरा का पूरा। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर अंगा का पहला नंबर ये देखो पूरा किया गया है, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन है अंगा में, पहला दूसरा। तो पहला नंबर यहाँ पे किया गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और दूसरा नंबर यहाँ पे किया गया है। ओके, फिर आ जाते हैं अब प्रश्न 7 में। निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। तो चाहे आप इसे हल कीजिए या फिर इसे हल कीजिए। ठीक, यहाँ पे ए इनवर्स और बी वैल्यू दिया है, ए बी का होल इनवर्स निकालना है, या फिर इसे आप हल कीजिए आप विधि से। तो देखो यहाँ पे पहला नंबर ही सॉल्व किया गया है। तो स्क्रीनशॉट ले लें और इसकी एक PDF बना लें, अपने पास रख लें। आपको एक ठीक, ये हल हो गया। अब आगे बढ़ेंगे। अब देखो हमने आपके लिए क्या करा है, दोनों हल कर दिया है, बट आपको एक ही करना है, कि आपके सुविधा के लिए, आपके जानकारी के लिए हमने दोनों किया है यहाँ पे। तो इसका स्क्रीनशॉट लें और आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर ठीक है, ये हो गया। अब हम प्रश्न उत्तर संख्या 8 आ जाते हैं। देखो ये है आपका समाकलन के अनुप्रयोग का। निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल करिए। पहला दूसरा 8 नंबर का क्वेश्चन है, दोनों में से एक को हल करना है। ठीक, तो यहाँ पे 8 का पूरा सॉल्यूशन किया गया है। हम दोनों कर देते हैं। ठीक है, बट आपको एग्जाम में एक ही करने हैं। ये देखो 8 का ख यहाँ पे पूरा किया गया है। स्क्रीनशॉट जरूर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपके लिए बहुत ही कड़ी परिश्रम के साथ सॉल्यूशन किए जा रहे हैं। 9 नंबर में भी कर रहा है, निम्नलिखित में से एक खंड को हल कीजिए। तो 2 में से आपको एक ही करना है, चाहे ये करो चाहिए, बट हम आपके लिए दोनों करेंगे। ठीक है, आपके लिए प्यारे बच्चों दोनों करेंगे हल। ये देखो पहला नंबर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लें आप फटाफट इसका।
ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक। और फिर आगे बढ़ेंगे, 9वां का ख नंबर का भी स्क्रीनशॉट ले लें। 2 में से एक कहा, लेकिन आपके लिए दोनों सॉल्व किए जा रहे हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट लें और फिर इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरीके से आपका ये पूरा पेपर्स का सलूशन कर दिया गया। अब जो बच्चे, ठीक है, कमेंट करें वीडियो कैसा लगा, और आई होप दोस्तों ज़रूर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, इस चैनल से जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। ये आपके पूरे पेपर्स का सलूशन हो गया। अब अगले वीडियो में हम आपको 2022 के किधर गया, इसका पेपर्स का सलूशन करने वाले हैं, ठीक है। इस पूरे पेपर्स का सलूशन करने वाले हैं। तो सभी बच्चे इस चैनल से जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही कड़ी परिश्रम के साथ हर क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है, ठीक। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।